गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि कुल उपयोगिता टीयू और एमयू में क्या रिलेशन है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस बात पे जोर दिया कि हम उपयोगिता किस प्रकार से माप सकते हैं, किस प्रकार से माप नहीं सकते हैं। टी आर और एम में किस प्रकार संबंध है टी यू में, और एम आर टी यू में और एम यू में किस प्रकार संबंध है, ये हमने पिछली कक्षा में देखा है। हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है कि एक उपभोक्ता का बिहेवियर किस प्रकार से है और उपयोगिता क्या माप सकते हैं तो किस अप्रोच के अकॉर्डिंग माप सकते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा था कि उपयोगिता को मापने के लिए दो प्रकार के अप्रोच हैं। कितने प्रकार के अप्रोच हैं? दो प्रकार के अप्रोच थे। पहला अप्रोच था कार्डिनल अप्रोच, दूसरा अप्रोच था ऑर्डिनल अप्रोच। इस कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम उपयोगिता को माप सकते थे और इसके लिए हमने टी यू, टोटलिटी और मार्जिनलिटी कैलकुलेट किया और हमने देखने की कोशिश की कि जिस प्रकार से हम कपड़े को मीटर में और लंबाई को सेंटीमीटर में, चौड़ाई को मीटर में या सेंटीमीटर में हाइट मापते हैं, उस प्रकार से उपयोगिता को माप सकते हैं। इसके अंतर्गत उपयोगिता मापने, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री थे जिनका ये मानना था कि उपयोगिता को माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका संबंध व्यक्तिगत है। इनका संबंध किससे? व्यक्तिगत है और ये व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक है मैंगो, दूसरा है बनाना, तीसरा है ऑरेंज। अगर मान लो किसी व्यक्ति को बनाना ज्यादा पसंद हो तो उसे नंबर दे सकते हैं 1। कौन सा? नंबर 1। अगर किसी मैंगो कम पसंद हो नंबर दे सकते हैं 2, और जो सबसे कम पसंद हो ऑरेंज, उसे नंबर दे सकते हैं 3। इनका संबंध है कि ये व्यक्तिगत है। इस अप्रोच में माना गया है कि उपयोगिता को हम क्रम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रम दे सकते हैं, माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उपयोगिता का संबंध व्यक्ति के मनोविज्ञान से है और ये व्यक्तिगत होती है। आज हम इन सभी बातों को विश्लेषण करने की तटस्थता की सहायता से एक उपभोक्ता के संतुलन के बारे में बात करेंगे और ये है क्या चीज, इसका हम पढ़ेंगे। इस विचारधारा के समर्थन व्यक्ति थे वो यूगेन सेल्स्की थे, वेलफ्रेड पैरेटो थे, जे.आर. हिक्स थे और आर.जे.डी. एलन थे। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचारधारा को फॉलो किया है। इन लोगों ने इसको माना है। ये कुछ लोग थे, इनको देखते हैं। तटस्थ वक्र के बारे में बात करते हैं। देखो, ये ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर
समान उपयोगिता, प्रत्येक बिंदु पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ये ऐसा है तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि या समान उपयोगिता प्राप्त होती है। इसीलिए हम इस समसंतुष्टि वक्र भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समसंतुष्टि वक्र बोलते हैं। समसंतुष्टि वक्र, इसे उदासीन वक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन वक्र भी कहते हैं। इसे उदासीन वक्र भी कहते हैं। इसे तटस्थ वक्र भी कहते हैं। इसे संतुष्टि वक्र को ये है, इसे अनादिमान वक्र ही बोलते हैं। अनादिमान वक्र भी कहते हैं। ये इसके कितने नाम हैं और प्रत्येक नाम का अपना एक महत्व है। इसे समसंतुष्टि वक्र इसलिए बोलते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ना किसी से ज्यादा ना किसी से नहीं। जैसे मान लो एक वक्र ही है, ये उदासीन वक्र है। ये कौन सा वक्र है? इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व, ये ओ एक्स ये वाई। हम इसमें दो वस्तुओं का उपयोग कर रहे होते हैं, इधर एक्स वस्तु मान लेते हैं, इधर वाई वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, इधर एक्स इधर वाई वस्तु। अगर मान लो यहाँ पर 50 की उपयोगिता है तो यहाँ पर भी 50 की होगी और यहाँ पर भी 50 की होगी और यहाँ पर भी 50 की होगी। अर्थात उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पत्ति प्राप्त होती है, जिसे ना तो अधिक ज्यादा ना अधिक कम। इस प्रकार से हम उदासीनता वक्र को हम डिफाइन कर सकते हैं। उदासीनता वक्र ये बताता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ 50, यहाँ 50 और यहाँ 50। इस प्रकार से इसके प्रत्येक बिंदु में कैसे संतुष्टि प्राप्त होती है? बिल्कुल समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे उदासीनता वक्र इसीलिए कहते हैं कि इसका एक बिंदु दूसरे बिंदु के प्रति उदासीन होता है। जैसे मान लो एक उपभोक्ता इस ए बिंदु पर है, ये ए बिंदु पर है, तो वह लंबे समय तक इसी बिंदु पर बना रहेगा, दूसरे बिंदु पे नहीं जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि जितनी संतुष्टि ये मिलती है उतनी संतुष्टि ये मिलेगी, तो दूसरे खरीदना क्यों पसंद करेगा। इसीलिए हम मानते हैं कि लंबे समय तक एक बिंदु पर बना रहता है। क्या बना रहता है? एक बिंदु पर लंबे समय तक बना रह सकता है। इसीलिए उदासीन वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन वक्र भी कहते हैं। ये दूसरे बिंदु के प्रति उदासीन होता है। इसे अनादिमान वक्र भी बोलते हैं। अधिमान का मतलब होता है पसंद, इसका मतलब होता है पसंद। क्या होता है? पसंद। अनादिमान का मतलब होता है नापसंद ना नापसंद, यानी कि ऐसा बिंदु ना तो आपको अधिक पसंद हो और ना आपको नापसंद हो, यानी न्यूट्रल। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुछ आप बस में बैठे हो, कोई यात्री आपके पास में बैठा है, आपका ना तो उससे जानने में ये इंटरेस्ट है कि वह कहाँ आया और ना उसे डांटने में इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा। आप उसके प्रति न्यूट्रल हो, जो कुछ भी करे आप उसके प्रति कोई जिम्मेदार नहीं हो। इसी प्रकार से ये वक्र इसका एक बिंदु दूसरे बिंदु के प्रति उदासीन रहता है, ना तो उसे पसंद करता है ना नापसंद करता है। इसीलिए इसे अनादिमान वक्र भी कहते हैं। इन वक्रों का उपयोग सर्वप्रथम उपयोग एजवर्थ ने किया था। ये एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री, इन्होंने उपयोगिता समुपयोगिता वक्र का उपयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। ये यूगेन चेटर्स्की, वेलफ्रेड पैरेटो और जे.आर. हिक्स और आर.डी. ने इसे फेमस बनाया। इसे क्या बनाया? अपने विश्लेषण में फेमस बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाँ जी, एक बार आगे चलने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है। संतुष्टि वक्र, उदासीनता वक्र, अनादिमान वक्र भी कहते हैं। इसका प्रत्येक बिंदु ना तो एक से अच्छा है ना एक दूसरे बिंदु से बुरा है, ऐसे वक्र को हम उदासीनता वक्र कहते हैं, जो हमने डायग्राम के द्वारा समझा है। आगे देखो, हाँ ये तटस्थ वक्र है, ओ एक्स वाई, एक्स वस्तु और वाई वस्तु है ना। ये आईसी है, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पे समान संतुष्टि प्राप्त होती हो, जिसका प्रत्येक बिंदु ना तो एक से अच्छा है ना एक दूसरे से बुरा है। जैसे मान लो यहाँ पे 50 की उपयोगिता प्राप्त होती है, यहाँ पर 50 की और यहाँ पर 50 की और यहाँ पर 50 की, यानी कि प्रत्येक बिंदु में समान संतुष्टि या समान उपयोगिता प्राप्त होगी। ऐसे वक्र को हम उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र के नाम से भी जानते हैं। इसे अनादिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं। और इसकी मदद से हम एक उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण करते हैं। ये उदासीनता वक्र है भाई, ये क्या है? उदासीनता वक्र है। अब मैं उदासीनता वक्र अनुसूची बनाता हूँ। उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र अनुसूची, अनुसूची। मान लो दो वस्तु है, कितनी वस्तु है? दो। एक को मान लेते हैं x, दूसरे को मान लेते हैं y। ये 125, 125, 20, 16, ये कुछ डिजिट है, 13, 11 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये y गुड्स की डिजिट है, ये x गुड्स की डिजिट है। सॉरी, ये x गुड्स की डिजिट है, ये y गुड्स की डिजिट है। और आपका ये संतुष्टि लेवल, उसकी लेवल बराबर है। अगर हम इसे कहें तो ये, इसे मान लेते हैं x बराबर, इसका x का मतलब होता है तो जितनी संतुष्टि इन संयोग से प्राप्त होती है उतनी संयोग इन संयोग से प्राप्त होती है। ये जैसे मान लो ये इधर से 25, इधर से एक को ये बिंदु पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है उस उतनी संतुष्टि इस बिंदु में प्राप्त होगी और उतनी संतुष्टि इस बिंदु में प्राप्त होगी। ये अनुसूची है। अनुसूची कहती है कि 1 x की और 25 की इकाई प्राप्त करने से आपका जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो क्रॉस के, अगर हम क्रॉस माने तो इसके बाद प्राप्त होगी 2x की और 20y की कितनी प्राप्त होगी? 3x की और 16y की जो यूनिट्स होगी उनसे यही उपयोगिता प्राप्त होगी, यानी सबकी उपयोगिता बराबर होगी, ना अधिक ना कम। इसीलिए इसे समसंतुष्टि वक्र ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। अब तटस्थ वक्र अनुसूची है। इस अनुसूची की सहायता से चित्र बनाएंगे, तटस्थ वक्र मानचित्र लेंगे। जैसे मान लो एक नया डायग्राम बनाता हूँ, मैं ऐसा सिंपल है, O x y, x गुड्स और y गुड, y गुड। x की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, ये इमेजिनरी नंबर है। इधर 5,
5, 10, 15, 20, 25, इनकी मदद से जो कर्व बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा, ये इंडिफरेंस कर्व होगा। यानी कि आपने 25 यहाँ से, ये 25, एक यहाँ से, इसके सामने में डॉट लगाना है, दूसरा 2 यहाँ से, 20 यहाँ से, दूसरा डॉट में यहाँ डॉट, तीसरा 15, 3 इधर से, 15, 16 इधर से। तो ऐसे करके मैंने एक वक्र बनाया, उसे तटस्थ वक्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तटस्थ वक्र, तटस्थ वक्र, तटस्थ वक्र, तटस्थ अनुसूची है, तटस्थ अनुसूची तटस्थ वक्र ये भी है और ये भी है। जब ये एक से अधिक, किसी ग्राफ में एक से अधिक अगर मानचित्र तटस्थ वक्र बने हुए हो तो तटस्थ वक्र मानचित्र कहते हैं। जैसे ये तटस्थ वक्र बना हुआ, दूसरा और बना दे, तीसरा और बना दे, तो तटस्थ वक्र मानचित्र हो जाएगा। तटस्थ वक्र मानचित्र क्या हो जाएगा? तटस्थ वक्र मानचित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तटस्थ वक्र मानचित्र हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तटस्थ वक्र मानचित्र में ये है कि ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड और ये इंडिफरेंस कर्व थर्ड। अब इसमें क्या ये है कि अगर मान लो ये 50 की उपयोग देता है तो ये दूसरा वाला इससे अधिक की उपयोगिता देगा। ये 50 की जगह 51 की देगा, लेकिन देगा 50 की, 60 की, 70 की। यानी कि ऊपर वाला नाद्यमान वक्र अधिक संतुष्टि को शो करेगा। किसको शो करेगा? अधिक संतुष्टि को। नीचे वाला कम संतुष्टि को शो करेगा। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक तटस्थ वक्र मानचित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र होता है। ऊपर वाला तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को, नीचे वाला उसे कम संतुष्टि को, और नीचे वाला उसे कम संतुष्टि को शो करता है, उसे शो करता है। तटस्थ वक्र मानचित्र, तटस्थ अनुसूची है और तटस्थ वक्र है। ये तटस्थ वक्र है। आप उनको देखना एक बार ढंग से। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा रिकैप करना चाहूंगा कि तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका एक बिंदु ना तो किसी दूसरे से अच्छा है, ना एक दूसरे से बुरा है। तटस्थ वक्र मानचित्र ये एक हमने अनुसूची बनाई है, एक काल्पनिक अनुसूची है। इसमें हमने x की 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाइयां ली है और y की 25, 20, 16, 13, 11, 10 इकाइयां ली है और इनके प्रत्येक इकाई पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है x के या क्रॉस के इक्वल। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तालिका की मदद से मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये एक डायग्राम बनाया जिसे तटस्थ वक्र बन गया। जब एक से अधिक तटस्थ वक्र बना दे तो तटस्थ वक्र मानचित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तटस्थ वक्र मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार से हम उनको देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो देखना कि बिना मान्यताएं देखे आप पढ़ोगे तो समस्याएं आनी है, समस्याएं आनी है। अच्छा है कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो तो आप इसे देख सकते हो। तटस्थ वक्र मान्यता है, मान्यता है। हाँ जी, नंबर भोक्ता विवेकशील होता है, विवेकशील होता है।
ये तटस्थ अवतरण की पहली मान्यता थी। तटस्थ अवतरण की क्या थी? ये पहली मान्यता है कि एक उपभोक्ता है विवेकशील। क्या है? एक उपभोक्ता क्या? विवेकशील। अर्थात एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करना एक्स और वाई। तुरंत उपभोक्ता ये जानता है कि किस संयोग का प्रयोग करने से उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, या कौन सा संयोग उसके लिए लाभदायक होगा, कौन सा संयोग उसके लिए लाभदायक नहीं होगा। अगर मान लो इंडिफरेंस का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, अगर इसे हम ए, इसे बी और सी कह दें, अगर मान लो ए से अधिक संतुष्टि बी प्रदान करता है, बी वर्किंग करता है, और बी से अधिक सी संतुष्टि प्रदान करता है, तो एक कंज्यूमर ये भी जानता है कि ए से अधिक संतुष्टि सी प्रदान करेगा, ए से अधिक सी प्रदान करेगा। अर्थात वह एक समझदार है, वह वस्तु का उपयोग करने से पहले उसके बारे में वो जानता है कि वह वस्तु उसके लिए कितना लाभदायक है या कितना लाभदायक नहीं है। इस प्रकार से वह उपभोक्ता के संतुष्टि को देखता है, संतुष्टि को देखता है। इसकी दूसरी मान्यता थी कि उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकता है, क्रम प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे माप नहीं सकते, उसे माप नहीं सकते, नहीं सकते। इसका दूसरा अजम्पशन है, दूसरी मान्यता ये थी, इसका सेकंड अजम्पशन ये था कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, इसे ऑर्डर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत होता है। जैसे किसी व्यक्ति को ऑरेंज पसंद नहीं हो, आप जबरदस्ती ऑरेंज खिलाओगे तो उसे एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको वोमिटिंग हो सकती है, या उसे वो खाएगा ही नहीं, या फिर कोई दिक्कत बता सकती है। मान लो किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो, उसको गुड़ पसंद नहीं है, आप जबरदस्ती से खिला दो तो उसके हेल्थ पे साइड इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट होंगे। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि उपयोगिता का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। किसी को व्यक्ति को वस्तु पसंद आए या किसी को नहीं आए, किसी को अति प्रिय हो, किसी को वो प्रिय ही नहीं हो। इस प्रकार से उपयोगिता का मापने में भी समस्या पैदा हो सकती है। तो उपयोगिता को माप नहीं सकते। इनका ये मानना था कि उपयोगिता को माप नहीं सकते। जैसे मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, सॉरी कार्डिनल कॉन्सेप्ट, उसमें कहा था कि हम उपयोगिता को किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोवाट, वजन के रूप में माप सकते हैं, या लंबाई के लेंथ को लंबाई के रूप में मापते हैं। उसी प्रकार से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। लेकिन इनका मानना यह था कि उपयोगिता को माप नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऑर्डर गिवन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑर्डर गिवन कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज बनाना है ना, मैंगो, ये 3 फ्रूट्स हैं। मान लो किसी को बनाना पसंद हो, नंबर 1, ऑरेंज उससे कम पसंद हो, नंबर 2, और अगर सबसे कम मैंगो पसंद, नंबर 3। ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। इनके मानना है हम क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। उपयोगिता
उपयोगिता संगति युक्त होती है, संगति युक्त होती है, युक्त होती है, अर्थात लगातार होती है, अर्थात लगातार होती है। जिस प्रकार से है, अगर मान लीजिए वो ए और बी और सी है, ये सी है, अगर किसी व्यक्ति को ए से अधिक बी पसंद हो, बी से अधिक सी पसंद हो, बी से अधिक सी पसंद हो, तो ए से अधिक सी पसंद होगा होगा, ए से अधिक सी पसंद होगा उसे, ए से अधिक सी पसंद होगा, ए से अधिक सी पसंद होगा उसे, क्या होगा, ए से अधिक सी पसंद होगा, अर्थात लगातार होगी। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा मानते हैं कि किसी व्यक्ति को मूंग की अपेक्षा मूंगफली पसंद है और मूंगफली की अपेक्षा बादाम पसंद है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि बादाम मूंग की अपेक्षा में भी पसंद होगी और ये लगातार होगी, ये लगातार होगी। लगातार होगी। नंबर 3, एक उपयोगिता डिपेंड ऑन x1, x2 एंड x3, यानी कि उपयोगिता सभी वस्तुओं की इकाई की मात्रा पर निर्भर करती है। जो ये उपयोगिता की मात्रा है वो पहली वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की मात्रा, तीसरी वस्तु की मात्रा, इन तीनों पर निर्भर होगी, तीनों टोटल होगा, तीनों का क्या होगा, गुणात्मक रूप होगा, क्या होगा, गुणात्मक रूप होगा या संख्यात्मक टोटल होगा, संख्यात्मक टोटल होगा। ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। और इनकी अगली बात, अगला अजम्पशन ये है, या अगला अजम्पशन समझने पहले इनके बारे में मान्यताओं की बात एक और बार देख लेना है। उपभोक्ता क्या विवेकशील होता है, कैसा होता है, विवेकशील होता है, यानी कि वो समझदार होता है। दूसरा, उपयोगिता को क्रम प्रदान करते हैं, अर्थात उपयोगिता को नहीं माप सकते, सेकंड अजम्पशन। थर्ड, उपयोगिता संगति युक्त होती है, यानी किसी को, एक व्यक्ति को ए से बी वस्तु अधिक पसंद है, बी से सी वस्तु अधिक पसंद है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसे ए की अपेक्षा सी वस्तु भी पसंद आएगी। और ये उपयोगिता फलन कह रहा है कि उपयोगिता सभी वस्तुओं की इकाई के प्रयोग से प्राप्त उपयोगिता का योग है, उपयोगिता का योग है। इस प्रकार से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उपयोगिता में कौन कौन सी चीजें आती है, नहीं आती। इसकी ये कि वस्तु की अगली मान्यता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, हुई होती है। जैसे मान लो आप किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते जाते हो तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे MRS, पहले 10 थी, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, यानी कि गिर रही है, कैसे गिर रही है वो मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल से। तो ये कैसे मानता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता कैसे होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। ये इसकी मान्यताएं थी, इसकी क्या थी, मान्यताएं थी। कितनी मान्यताएं थी, 4 मान्यताएं इस बारे में बात की। पहली मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरी मान्यता, वस्तु से प्राप्त उपयोगिता सतत होती है, सतत युक्त होती है, लगातार होती है। तीसरा ये कहना चाह रहे हैं कि उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकते हैं और माप नहीं सकते। और चौथा, कुल उपयोगिता फलन एक वस्तु की सभी इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग है। और नेक्स्ट, वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन से वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, घटती हुई होती है।
ये इसकी मान्यताएं होंगी। अब हम मान्यताओं के साथ साथ तटस्थ वक्र की विशेषताएं भी देखते हैं। क्या देखते हैं? विशेषताएं। तटस्थ वक्र की विशेषताएं। नंबर 1, ये बाएं से दाईं ओर नीचे, बाएं से दाईं ओर नीचे झुका होता है। तटस्थ वक्र ये ऐसा होता है, ये बाईं साइड, ये दाईं साइड होती है, बाईं ओर से दाईं साइड होती है। ये कॉन्वेक्स होता है, बाएं दाईं। ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, ओ एस आई सी प्लस। अब आपका सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको एक सीधा सा जवाब देता हूँ। जैसे मान लो एक कंज्यूमर यहाँ पर ये वाई गुड्स है, ये एक्स गुड है, सॉरी ये एक्स गुड, ये वाई गुड। यहाँ पर 10 इकाई, इसकी 15 इकाई कंज्यूम करेगा। ये यहाँ से यहाँ यानी कि डेल्टा एक्स में जितना जो परिवर्तन होगा, डेल्टा एक्स में जितना परिवर्तन होगा, इसके प्रोपोर्शनल कि डेल्टा वाई में चेंज करता है, इसको बढ़ा दो, ये चेंज करता है, तो ये इतना बढ़ाना है, उसके लिए इतना छोड़ता है, ये इसको 100 करता है। यानी x की इकाइयां बढ़ाने के परिणाम स्वरूप y की इकाइयां छोड़ने के कारण तटस्थ वक्र का ढाल इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये इसलिए होता है कि अगर हम x वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ते तो ऐसा वक्र नहीं बनता है। ये बनने के पीछे कारण भी यही है कि ये वक्र इसीलिए बना है कि हम x वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा घटानी होगी। यानी कि जितना इसलिए चेंज करेंगे, इस डेल्टा का मतलब परिवर्तन x में परिवर्तन और इधर y में परिवर्तन। जितना ये इतनी मात्रा बढ़ाएंगे, इसकी बदले इतनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। यानी कि x की वस्तु बढ़ाने के परिणाम स्वरूप y की वस्तु छोड़ने के कारण ये वक्र ऐसा होता है। ये इसका मेन कारण है। बाकी विशेषताओं के लिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।